डियर एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क और मोमेंटम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं म्यूट के इंटी टेस्ट फेज 2 के लिए, इसी तरह से एनईडी के टेस्ट के लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है जिसमें हमने मोशन को डिस्कस किया, प्रोजेक्टाइल मोशन को भी डिस्कस किया, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए, तो वो आप लाजमी देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। इसी तरह से पूरी प्लेलिस्ट में हमने अभी तक जितने भी फर्स्ट चैप्टर से लेकर अभी तक जो कि गैस एमसीक्यूज हैं, इसी तरह से रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। वो आप लाजमी देख लें ताकि आपको अच्छे से नो हाउ हो जाए, उसका आइडिया हो जाए कि जो म्यूट में और एनईडी में जो टेस्ट है वो इस तरह से इसे रिलेट करते हुए आएंगे। इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट। जब भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, याद रखिएगा, सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी मूव कर रही है तो होता क्या है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उस जो बॉडी होती है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है उसकी वेलोसिटी का, यानी कि जो स्पीड है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसी तरह से जो वेलोसिटी होती है इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम वेलोसिटी को जो है वो चेंज कंसीडर करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम उसको चेंज कंसीडर करते हैं। दो के वेलोसिटी भी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द एमसीक्यूज का जो हमारे पास स्टेटमेंट होगा वो देखा जाएगा कि किस तरह से वो दिया हुआ है, ठीक है, उसके मुताबिक हम फिर जो एमसीक्यूज उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्पीड, एक्सीलरेशन, मोमेंटम एंड ओटी दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, स्पीड, क्योंकि जो स्पीड है ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अगर इसकी जगह हमें वेलोसिटी दिया हुआ होता तो हम उसके ऊपर लगाते वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जबकि जब सर्कुलर पाथ में जब भी बॉडी मूव कर रही होती है एक्सेलरेशन जनरेट होता है। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जब भी बॉडी मूव कर रही होगी उसमें एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होता है जब भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। ये वाहिद वो हमारे पास कंडीशन है सर्कुलर मोशन की जिसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन हमें मिलता है। वो किस वजह से मिलता है? बॉडी तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव कर रही है, ठीक है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो फिर एक्सेलरेशन कैसे जनरेट होगा? एक्सेलरेशन हमें मिलेगा जो बॉडी की जो डायरेक्शन होती है उसके चेंजिंग से, उसकी चेंजिंग की वजह से वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी और उसकी वजह से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन ए। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, हमने मैक्सिमम जो रेंज है ये हमने देख लिया कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज हमें मिल जाती है, और अगर हाफ हमें चाहिए मैक्सिमम रेंज तो हम फॉर्मूला वही लगाते हैं, R इज इक्वल टू हमारे पास V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम थीटा की जगह पुट करें, थीटा की जगह हम पुट कर दें अगर 15, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा V नॉट स्क्वायर साइन 30, ठीक है, और साइन 30 हमारे पास होता है 1/2 के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नीचे जी भी है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे जी भी आ रहा है। ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा। V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, और ये हो गया हमारे पास 1/2। तो ये वैल्यू जो है वो हाफ हो गई है, ठीक है, इसकी। तो इट मीन्स कि हमारे पास 15 वो एंगल है जिसपे हमें क्या होता है कि जो रेंज होती है वो हाफ मिलती है।
जो आप देख सकते हैं द टॉर्क इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे पास टॉर्क के बराबर है, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो ये हमारे पास टॉर्क के बराबर है। क्यों व्हेन द मोमेंट आर्म एंड फोर्स आर पैरेलल देन टॉर्क इज, सो जब भी हमारे पास मोमेंट आर्म हमें पता है कि लेट सपोज ये जो है वो बॉडी के ऊपर यहाँ से फोर्स लग रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये मोमेंट आर्म होता है और आर से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल होंगे, अगर फोर्स लेट सपोज ये मोमेंट आर्म है, ये फोर्स है, अभी आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर हैं दोनों, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो अगर ये तो हमारे पास पैरेलल होंगे तो पैरेलल में आप देख रहे हैं कि जो एंगल है वो 0 डिग्री का आपको मिलेगा। एंगल जब 0 डिग्री का हमें मिलेगा तो फिर हम पुट करेंगे टॉर्क का जो फॉर्मूला है ये हमारे पास बराबर है आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अब साइन 0 हम पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा और पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, टॉर्क 0 कर देगा। इट मीन्स के 0 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज, सो टॉर्क हमें मैक्सिमम जब मिलेगा जब जो एंगल हो फोर्स के दरमियान और मोमेंट आर्म के दरमियान वो हमारे पास 90 डिग्री हो। जैसे कि हमारे पास टॉर्क ये बराबर है आर एफ, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। जैसे कि हमने देख लिया पीछे वाले क्वेश्चन में भी कि अगर हम थीटा की जगह 90 पुट करेंगे सो साइन 91 होता है और ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। तो ये 90 एंगल जो है ये हमें मैक्सिमम टॉर्क देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज, सो टॉर्क की डायरेक्शन जो है ये हमें बतानी है कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है। हमें पता है कि जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है ये परपेंडिकुलर टू बोथ होती है, मोमेंट आर्म और जो फोर्स है इन दोनों पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और इसको हम राइट हैंड रूल के जरिए बासानी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब चूंकि हम ऑप्शन देख रहे हैं तो हमें ऑप्शन मिल रहा है कॉरिस्पॉन्डिंग अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स लग रही है उसके ऊपर opposite to the direction of applied force, perpendicular to the direction of applied force, parallel the direction of applied force। तो यहाँ पे होगा perpendicular to the direction of applied force, यानी कि जो हम फोर्स लगा रहे होंगे ना उसके perpendicular टॉर्क की डायरेक्शन होगी। हम डोर की एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें बहुत इजी है कि जब भी हम डोर जो है ये ओपन करेंगे, अब चाहे उसको पुश करेंगे जब हम, तो अब इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो है वो डायरेक्शन होगी, राइट हैंड रूल के जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से पुल करेंगे डोर को, सो इसके परपेंडिकुलर जो है वो डायरेक्शन होगी डोर की और राइट हैंड रूल के जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी तो टॉर्क की भी डायरेक्शन चेंज होगी, याद रखिएगा, लेकिन होगी आप देख सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, सो ऐसा यूनिट जो है एंगुलर मोमेंटम का वो है जूल इनटू सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है जूल इनटू सेकंड ये कैसे बनता है हमें पता है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास बराबर है आर क्रॉस पी, यानी कि लीनियर मोमेंटम और मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये बराबर हो जाएगा आर पी साइन थीटा, ये एंगल साइन लगता है इसके साथ। अच्छा, यहाँ से अगर हम यूनिट बनाएं तो मोमेंट आर्म का यूनिट होता है मीटर और इसका यहाँ पर जो हमारे पास यूनिट होगा मोमेंटम का ये होगा न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड जो है वो हम यूनिट लेते हैं लीनियर मोमेंटम का और इसका यूनिट मीटर।
सो हमें पता है कि न्यूटन और मीटर मिलकर बनाते हैं जूल, और ये सेकंड साथ ही रहेगा। सो न्यूटन मीटर ये जूल के बराबर है, जैसे कि वर्क का भी यूनिट है, ठीक है। वर्क का फार्मूला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, सो उसका यूनिट होता है हमारे पास जूल, और यहाँ पर भी न्यूटन मीटर ये जो है वो जूल बन जाएंगे, जबकि सेकंड साथ रहेगा। सो इस तरह से जूल इंटू सेकंड हो जाएगा। जो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ एक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास ये एक रॉड है, ये जो है इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, या फिर जो है वो आप इसको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, और ये ही पॉइंट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है। इसके एक्सिस में ये जो है वो रॉड जो है ये मूव कर सकती है, ठीक है। इस पॉइंट को हम कह देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसी तरह से अगर यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन। ये हमारा पॉइंट हो गया लाइन ऑफ एक्शन। सो ये लाइन जो है वो लाइन ऑफ एक्शन हो गई, या जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन है, और ये वाली सेंटर वाली लाइन जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके दरमियान का जो फासला है हमारे पास, ये वाला जो फासला है, ये पूरा जो फासला है, इसी को हम मोमेंट आर्म कहते हैं। ये मोमेंट आर्म है। अब इसी तरह से ये वाला मोमेंट आर्म, और अगर यहां पे भी फोर्स लग रही है, ठीक है, नीचे की तरफ एक अगर ऊपर से फोर्स लग रही है, एक यहां से नीचे से फोर्स लग रही है, तो इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये वाला मोमेंट आर्म और ये वाला भी मोमेंट आर्म दोनों मिला के कपल बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कपल, ठीक है। और ये वाला एक हिस्सा जो है इसका, ये वाला ये हो गया मोमेंट आर्म, ठीक है। जो आप देख सकते हैं अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट फॉलोज अ। जब भी वेलोसिटी या बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, सो वो सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ को वो फॉलो करेगी, ठीक है। इलिप्टिकल नहीं होगा, रेक्टिलिनियर जो है वो पाथ नहीं होगा। इसी तरह से जो है वो पैराबोलिक पाथ भी नहीं होगा, वो जो है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो कम्प्रीहेंशन है, आपने इसको सॉल्व करना है और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, ठीक है, ये ऑप्शन है। सो ये जो है आपने लाजमी ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि आपका फीडबैक जो है वो उससे पता चलता रहे। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं आपसे एक और जो है वो इंटरेस्टिंग MCQs वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट।